नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे फर्जी वोटरों को लेकर। मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे, चुनाव आयोग ने उन सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन अब एक बार फिर विपक्ष चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। इसी पर हम आज बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रास बिहारी जी से। सर, विपक्ष पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाता था, अब फर्जी वोटरों का मामला लेके आ गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम में छेड़खानी होती है, ये विपक्ष साबित नहीं कर पाया आज तक, तो वो मुद्दा छोड़ दिया। अब बिहार के चुनाव में उनमें नया मुद्दा चाहिए, जैसे होता है ना, गरीबी हटाओ, कोई भी नारा हो, ऐसी ये राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मुद्दे के लिए अगर आप किसी भी संवैधानिक संस्था पे हमला करते हैं तो उसके लिए आपको कोई सबूत देना पड़ता है, और चुनाव आयोग सबूत ही तो मांग रहा है। भाई, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सबूत दो। अगर आप किसी पे चोरी का आरोप लगाएंगे तो सबूत देंगे ना, कि भाई मेरे इसने 500 रुपये चोरी किए, तो सबूत देंगे आप। अगर किसी खिलाफ शिकायत करेंगे तो आप तो राहुल गांधी को आगे आगे सबूत देने चाहिए। सबूत देने से भाग रहे हैं, सबूत उनके पास है भी नहीं। तो इस कारण मैं एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। और जैसे ही बिहार चुनाव होगा तो वोट चोरी का भी ये आरोप सब खत्म हो जाएंगे। मतलब इस तरह के मुद्दे लाना सोची समझी पॉलिटिकल रणनीति होती है, या ये मुद्दे लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है? वो अपनी तरफ से तो रणनीति हर बार बढ़िया बनाते हैं, लेकिन जनता उनकी हर रणनीति को नकार देती है। अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, 2014 के बाद में कांग्रेस कितने सारे विधानसभा चुनाव हारी। कई तो ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे दिल्ली की आप बात करेंगे, दिल्ली में कांग्रेस का ना कोई एमपी है, ना कोई एमएलए है, और ये आज से नहीं है, ये कितने 10 साल से ज़्यादा से समय से है। तो राहुल गांधी जो रणनीति बना रहे हैं, और राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो उनको सलाह देते हैं, अब राहुल गांधी के सलाहकारों में आपको कोई आदमी समझदार दिखाई देता है? आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो मीडिया की टीम बनाई उसमें कुछ समझदार आदमी दिखाई देता है? जब ऐसे ही लोग हैं तो ऐसी रणनीति बनाएंगे। राहुल गांधी ने एक ही रणनीति बना रखी है कि आप सब पर गाली दीजिए, संसद को गाली दीजिए, संविधान को गाली दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दीजिए, आप चुनाव आयोग को गाली दीजिए, आप मीडिया को गाली दीजिए, आप मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको गाली दीजिए। बस आप बड़ा ईमानदार बने रहिए। लेकिन जनता ये जान चुकी है कि राहुल गांधी किसी काम की चीज़ नहीं है। ना राजनीति में कितनी बार लॉन्च हो गए राहुल गांधी, लेकिन हर बार असफल हुए। तो राहुल गांधी, अब ये बिहार चुनाव है तो राहुल गांधी को लग रहा है ये मुद्दा हो जाएगा हमारा। कभी कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुए, कभी कह कर्नाटक में चुनाव, तो कर्नाटक में तो सरकार आपकी बनी है। तो क्या इसका असर पड़ेगा बिहार की जनता पर? बिहार की जनता बड़ी समझदार है। बिहार की जनता ये जान चुकी है, लालू यादव का भी राज देख चुकी है, कांग्रेस का भी बड़े लंबे समय तक राज देख चुकी है। आज राहुल गांधी या जो नेता कह रहे हैं बिहार में विकास नहीं हो रहा, वो कितना विकास करके गए थे बिहार में? अगर पिछले नीतीश कुमार के में देखें, कुछ तो विकास हुआ है ना। सड़कें बनी हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे हुए हैं, प्रशासन भी ठीक ठाक हुआ है, भ्रष्टाचार पर भी कुछ रोक लगी है। लेकिन पहले क्या था? जो एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम कटे हैं, आपको क्या लगता है वो लोग कौन है? अब देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अगर किसी की डेथ हो गई है, चाहे 2024 के बाद में डेथ हुई हो, तो हर बार वोटर लिस्ट नहीं बनती है। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। पहले भी रिवीजन होता है, लोगों के नाम कटते हैं, लोग अपनी आपत्ति दर्ज वो कराते हैं, उस पर भी नाम कटते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि फर्जी अगर आप मतदाता बने हुए हैं कहीं, कई बार लोग क्या करते हैं कि 2-2, 3-3 जगह अपना नाम लिखवा लेते हैं। आप बिहार से आके दिल्ली आए तो दिल्ली में मतदाता बन गए। अगर आप दिल्ली में मतदाता हैं तो बिहार में मतदाता नहीं हो सकते, और अगर आप बिहार में मतदाता हैं तो दिल्ली में मतदाता नहीं हो सकते। तो इस तरह का जब रिवीजन होता है तो बहुत सारे वोट काटे जाते हैं। पहले, अब सब ऑनलाइन है, सब चीज़ पकड़ में भी आती है, पहले नहीं पकड़ में आता था। अब हेमंत पांडे या रास बिहारी नाम के कितने व्यक्ति हैं, उनके पिता के नाम पे पूरे देश में कितने वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, सब एक क्लिक में सामने आ जाएगा, पहले नहीं आता था। जैसे अभी विपक्ष महाभियोग लाने की बात कर रहा है चुनाव आयुक्त को लेकर, अगर ये महाभियोग लाने में विफल होते हैं तो क्या विपक्ष की जनता में क्रेडिबिलिटी घटेगी? विफल होते नहीं, विफल होंगे ही। विपक्ष की क्या ताकत है? विपक्ष हर बार हारा है, राष्ट्रपति चुनाव में भी हारा, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हारा, अब फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में हारेगा। कई मामलों में विपक्ष को की किरकिरी हुई है। लेकिन अगर राहुल गांधी अपने साथ और भी अन्य विपक्षी दलों की किरकिरी कराना
चाहते हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा कि महाभियोग लाने से, वो भी चुनाव आयोग जैसी संस्था पर महाभियोग लाने से वो क्या साबित करना चाहते हैं। क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है? देश की जनता अगर किसी को वोट दे के आती है तो वो गलत है। अगर कांग्रेस के पक्ष में दें या विपक्षी दल जहाँ सरकार बन जाए वहाँ पे चुनाव आयोग ठीक रहता है। तो ये तो देश की क्रिकेट नहीं, राहुल गांधी खुद अपनी क्रिकेट कराने जा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कई सवालों के जवाब दिए, जर्नलिस्ट इंडिया पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।